आंदोलन वापस लेने पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज। पीएम मोदी के कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक बुलाई है। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने किया ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों नए कृषि कानून वापस लेने की कल घोषणा की थी। आंदोलनकारी किसानों के घर लौटने की भी अपील की कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। कृषि कानून को वापस लेते हुए पीएम मोदी ने कहा, देशवासियों से माफी मांगता हूं, कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाया, नेक इरादे से बनाया था कानून। तीनों कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद किसानों में खुशी की लहर। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर ढोल नगारों के साथ झूमे किसान, बांटी मिठाइयां। दिल्ली को सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों ने मनाया जश्न। कानून वापसी को लेकर किसानों के चेहरे पर दिखाई दी खुशी। पिछले 1 साल से टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन पर बैठे किसानों ने पीएम के ऐलान पर जताई खुशी। कहा, जब तक संसद में कानून रद्द नहीं होता तब तक नहीं होगा पूरा विश्वास। 3 कृषि कानूनों की वापसी पर जम्मू में जश्न का माहौल। कठुआ में किसानों ने सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की। पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। 3 नए कृषि कानून वापस होने के ऐलान पर हरियाणा के अंबाला में किसानों ने जश्न मनाया। पीएम मोदी का जताया आभार, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर कृषि कानूनों को रद्द करने के ऐलान के बाद किसानों ने मनाया जश्न। किसानों ने बांटी मिठाइयां। पंजाब के अमृतसर में 3 कृषि कानून वापस होने पर किसानों ने जताई खुशी, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई खुशी। यूपी के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। ढोल नगाड़ों के साथ मनाया गया जश्न। कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां। कृषि कानून की वापसी पर किसानों में जश्न। बहराइच में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल। तीनों कृषि कानून वापस लेने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर खुशी मनाई। दिल्ली के जंतर मंतर तक कांग्रेस युवा मोर्चा ने मार्च किया। किसान आंदोलन में मरने वाले किसानों को मुआवजे की मांग की। पीएम मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लेने के फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया। ट्वीट कर लिखा, पीएम मोदी हमेशा देश के किसानों के साथ हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी फैसले का स्वागत किया। कहा, किसान हित के लिए हमेशा सोचते हैं प्रधानमंत्री। पीएम के फैसले से देश में भाईचारे का माहौल। पीएम मोदी के फैसले का सीएम योगी ने स्वागत किया। कहा, सरकार ने हमेशा हल निकालने की कोशिश की। कृषि कानूनों को रद्द करने के निर्णय का कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वागत किया। कहा, किसानों के हित में था कानून, लेकिन सरकार कुछ किसानों को समझा नहीं पाई। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, सरकार का फैसला बहुत देर से आया, संवैधानिक और कानून किसान विरोधी था कानून। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों की बताई जीत। कहा, माफी मांगने से नहीं चलेगा काम, ये दिखावटी माफी किसानों का अपमान हुआ। पंजाब के सीएम चन्नी ने इसे किसानों की संघर्ष की जीत बताया। कहा, आंदोलन के दौरान किसानों को नुकसान हुआ, उसका केंद्र सरकार मुआवजा दे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, अब किसानों का आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। पीएम ने माफी मांगकर बड़ा दिल दिखाया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, यह किसानों की जीत है, किसी को इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन अभी जारी रहेगा, संसद में कानून रद्द होने तक इंतजार करेंगे, बिना सरकार से बात किए घर नहीं जाएंगे। मथुरा पहुंची बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने बीजेपी किसान मोर्चा ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिल निरस्त होने पर कहा, जो हुआ वो अच्छा हुआ, बिल अच्छा था। कृषि कानूनों की वापसी पर महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर पर भी वापस हो फैसला, अनुच्छेद 370 भी बहाल करे सरकार। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले गहलोत सरकार के 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। रघु शर्मा, हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा ने दिया इस्तीफा। तीनों का इस्तीफा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा गया है। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार से पहले आज मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए जा सकते हैं कई मंत्रियों के इस्तीफे। मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक होगी। बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर हो सकता है अहम फैसला। सीएम नीतीश कुमार जल्द बुला सकते हैं सर्वदलीय बैठक। नीतीश कुमार ने कहा, कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा। आपस में बैठ करके इसके बारे में, यहाँ के बारे में निर्णय लेंगे। उन्होंने भी ये कहा ही है कि इसके बारे में हम लोग एक साथ निश्चित रूप से सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। आज उत्तराखंड दौरे पर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पिथौरागढ़ में सैनिक सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज गांधीनगर में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी जाएंगी। मौजूदा स्टेक होल्डर्स से करेंगी संवाद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। सूरत और इंदौर के बीच कड़ी टक्कर। आज करतारपुर कॉरिडोर जाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू। तीसरे जत्थे के साथ सुबह 11 बजे पहुंचेंगे सिद्धू। पंजाब सरकार ने की है नए एडवोकेट जनरल की घोषणा। नवजोत सिद्धू के करीबी दीपेंद्र सिंह पटवालिया राज्य के नए एडवोकेट जनरल होंगे। ये मोदी के यूपी दौरे का दूसरा दिन। आज लखनऊ डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। पुलिस और एजेंसियों को देंगे देश की सुरक्षा का मंत्र। भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा। यूपी के झांसी में पीएम मोदी ने वायुसेना को सौंपे स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। दुनिया का सबसे हल्का हेलीकॉप्टर है LCH। पीएम मोदी ने सेना को सौंपा स्वदेशी ड्रोन और यूएवी। भारतीय स्टार्टअप कंपनियों ने विकसित किए हैं ड्रोन और यूएवी। देश में नौसेना को मिला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। डीआरडीओ ने डिजाइन किया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट।
झांसी में पीएम मोदी ने डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखी। 183 एकड़ में तैयार किया जाएगा डिफेंस कॉरिडोर, 400 करोड़ की लागत आएगी। यूपी के झांसी में पीएम मोदी ने अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखी। 3000 करोड़ में बनेगा सोलर पार्क, सस्ती बिजली और ग्रिड स्थिरता में मदद मिलेगी। झांसी में पीएम मोदी ने भारत डायनामिक्स की यूनिट की आधारशिला रखी। अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, पहले देश की पहचान हथियार खरीदार देश की थी। देश का मंत्र मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। हम दूसरे देशों में हथियार निर्यात कर रहे हैं। हमारी पहचान एक ही बन गई, हथियार खरीदार देश। हमारी गिनती उसी में रह रही थी, लेकिन आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। रानी लक्ष्मीबाई के साथ पीएम ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भी याद किया। कहा, झांसी के सपूत मेजर ध्यानचंद जी को नमन करता हूं। आज मैं झांसी के एक और सपूत मेजर ध्यानचंद जी का भी स्मरण करना चाहूंगा, जिन्होंने भारत के खेल जगत को दुनिया में पहचान दी। यूपी की झांसी में आयोजित राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बताया ऐतिहासिक दिन। कहा, सेना पर पीएम के अहम फैसले लिए। बुंदेलखंड की धरती को रानी लक्ष्मीबाई ने पहचान दिलाई। राष्ट्र रक्षा समर्पण कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सैनिक शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। जल्द 90% सामान मेड इन इंडिया होगा। यूपी के महोबा को पीएम मोदी की सौगात। अर्जुन बांध योजना का उद्घाटन। हमीरपुर बांदा और महोबा के 168 गांव के 1.5 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अर्जुन बांध योजना के उद्घाटन पर सीएम योगी ने कहा, बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या का समाधान होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस की भी सौगात मिलने वाली है। यूपी के महोबा में पीएम मोदी ने अर्जुन सहायक परियोजना का प्रोजेक्ट देखा। एक्सपर्ट ने बताया कि किस तरह नहरों के जरिए पानी गांव-गांव पहुंचेगा। बुंदेलखंड की धरती से पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा हमला। का बांध और तालाब के नाम पर घोटाले किए गए। पुरानी सरकारों ने बुंदेलखंड को लूटा। बांधों तालाबों के नाम पर कमीशन, सूखा राहत में घोटाले, बुंदेलखंड को लूटकर पहले की सरकार चलाने वालों ने अपने परिवार का भला किया। पीएम मोदी ने कहा, पुरानी सरकारों ने जंगलों को माफियाओं के हवाले किया। इन माफियाओं पर यूपी में बुलडोजर चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा, बुंदेलखंड के विकास के काम रुकने वाले नहीं हैं। बुंदेलखंड के साथ जैसा बर्ताव किया गया उसे कभी भूल नहीं सकते। राजस्थान कॉलेज में नमाज पढ़ने के मामले ने पकड़ा तूल। कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर राजस्थान कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाने की मांग की। सदन में व्यक्तिगत हमले से आहत चंद्रबाबू नायडू ने छल के आंसू। कहा, पत्नी पर हमला बर्दाश्त नहीं, सत्ता में लौटने पर ही सदन में कदम रखूंगा। आंध्र प्रदेश में टीडीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जगनमोहन सरकार के खिलाफ फूटा गुस्सा। सदन में व्यक्तिगत हमले से आहत चंद्रबाबू नायडू के छल के थे आंसू। दिसंबर में आयोजित होगा उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र गैरसैंण में। 7 से 8 दिसंबर तक चलेगा सत्र। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा के बाद से फिर से शुरू हुए इंटरनेट सेवाएं। हिंसा के 7 दिन बाद बहाल हुई इंटरनेट सेवा। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाई। मुनमुन धमेचा भी एनसीबी के सामने पेश हुई। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक का वार। समीर वानखेड़े और उनकी संपत्ति का ब्यौरा जारी किया। एक-एक कर संपत्ति के दस्तावेज दिखाए। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 8 मेट्रो स्टेशन का भूमि पूजन किया। दिसंबर 2023 तक काम पूरा करने का टारगेट। 426 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत आएगी। यूपी में बीएसपी ने भी चुनाव प्रचार तेज किया। मथुरा में बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र वृंदावन पहुंचे, संतों से मुलाकात की। यूपी के कुशीनगर दौरे पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र महावीर इंटर कॉलेज की जयंती समारोह में हिस्सा लिया। पुलिस के जवानों ने राज्यपाल कलराज मिश्र को सलामी दी। असम की राजधानी गुवाहाटी में ड्रग्स पर छापेमारी जारी। टीम ने कई जगहों पर बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी। एलओसी के पास पुंछ में मेंढर सेक्टर में देखा गया ड्रोन। हथियार भेजने का अंदेशा। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में बाढ़ का कहर। आईएएफ के हेलीकॉप्टर से 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया। चित्रावती नदी में पानी में फंसे हुए थे लोग। तमिलनाडु के चेन्नई में बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। बाढ़ पीड़ितों को 5000 रुपए का मुआवजा देने की मांग की। पुडुचेरी की भारी बारिश से नदियों में उफान। शंकरापरानी नदी में पानी में डूबा एक पुराना पुल के डूबने से पुडुचेरी विलुपुरम के बीच यातायात बाधित। कर्नाटक के चित्तूर वेलोर मार्ग पर बना 2 मंजिला इमारत ढह गया। लगातार बारिश की वजह से ताश की पत्ती की तरह नाले में गिर गया मकान। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने की समीक्षा बैठक। राज्य में पिछले 2 महीनों से हो रही बारिश के कारण हुए नुकसान पर बैठक में चर्चा। आगरा में बाल गोपाल भगवान कृष्ण की प्रतिमा को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा पुजारी। बाल गोपाल की प्रतिमा के टूटे हाथ में कराया प्लास्टर। पूजा अर्चना के दौरान पुजारी के हाथों से टूटकर खंडित हो गई थी मूर्ति।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऑनलाइन चाइनीज चाकू की बड़ी बिक्री। चेकिंग के दौरान पुलिस ने छात्रा के पर्स से बरामद किया चाइनीज चाकू। पूछताछ में छात्रा ने बताया अपनी सुरक्षा के लिए चाकू खरीदी है। मध्य प्रदेश के भिंड में मदद की आश में मंत्री के पैरों में गिरा दिव्यांग। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से परेशान था दिव्यांग, मंत्री ने दिया भरोसा। राजस्व खुफिया निदेशालय ने करीब 42 करोड़ का सोना जब्त किया। मशीन के कलपुर्जों में छिपा कर लाया गया था करीब 85 किलो से ज्यादा सोना। पुलिस ने 4 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। यूपी के महाराजगंज में डबल मर्डर की घटना से सनसनी। मंदिर परिसर में पुजारी और पुजारिन के अज्ञात बदमाशों ने पीट कर जान ली। घटना से इलाके में दहशत का माहौल। हाथरस में एक पिता ने अपने 9 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या की। धारदार हथियार से पत्नी को घायल किया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने लिफ्ट के नाम पर लूटपाट करने वाले एक अंतर्राज्यीय ऑटो गिरोह का भंडाफोड़ किया। 5 करोड़ की 21 कारों के साथ 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में लग्जरी कार चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों के पास से मणिपुर, मध्य प्रदेश, यूपी से चोरी की गया 21 लग्जरी कारें बरामद। गुजरात के वडोदरा में दिल दिलाने वाली वारदात। प्रेम प्रसंग में युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई। इलाज के दौरान युवक की मौत से हड़कंप। एमपी के शाहजहांपुर में टोल प्लाजा का टैक्स बचाने के लिए कार ड्राइवर ने भरी स्पीड। अनियंत्रित कार ट्रक से जाकर टकराई। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बांदा में परेशान होकर महिला ने ससुराल में फांसी लगा ली। मायके वालों ने ससुराल वालों पर महिला की हत्या का आरोप लगाया। मायके वालों ने कहा दहेज के लिए महिला को किया जाता था प्रताड़ित। यूपी के हमीरपुर में तेज रफ्तार क्रूजर अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में एक बच्चे की मौत, वहीं 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। पुलिस घायलों को अस्पताल में भर्ती करा चुकी है। यूपी के कौशाम्बी में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकता मिला युवक का शव। युवक के दोनों हाथ पीछे रस्सी से बंधे मिले। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिरोजाबाद में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से चोरी की 10 बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। यूपी के बुलंदशहर में दिन दहाड़े फायरिंग। युवती के परिजनों पर प्रेमी के पिता की गोली मारकर हत्या का आरोप। कुछ दिन पहले युवक युवती ने भागकर शादी की थी। यूपी के हरदोई में बीजेपी विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह की गाड़ी हुई हादसे का शिकार। बाइक सवार को बचाने के दौरान पोल से टकराई कार। या बैग खुलने से बाल बाल बचे विधायक। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में व्यापारी के साथ हुई लूट का खुलासा। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से लूटी हुई 3 लाख की रकम में से 1 लाख रुपए बरामद। अभी भी 3 बदमाश फरार। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में अजगर दिखने से हड़कंप। खेत में 9 फीट लंबा अजगर दिखने पर ग्रामीणों ने वन विभाग को जानकारी दी। विभाग ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। बहराइच में मॉर्निंग वॉक पर निकले 3 लोगों को गाड़ी ने रौंदा। हादसे में एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में गंगा स्नान करने गया युवक डूबा। युवक को बचाने के लिए मची चीख पुकार। गोताखोरों की तलाशी के बाद भी युवक नहीं मिला। जौनपुर में ऑटो रिक्शा पलटने से 8 महिलाएं घायल। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को दिए अधिकार। मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती होंगे जो बाइडेन। देव दिवाली के मौके पर बिहार के मुजफ्फरपुर में दिखा भव्य नजारा। 2500 दीपों से जगमगुआ सहू पोखर। कार्तिक माह की पूर्णिमा पर स्नानदान और दीपदान का विशेष महत्व है। तमिलनाडु में कोरोना वैक्सीन को किया गया अनिवार्य। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लेनी होगी वैक्सीन। तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ एक्ट के तहत फैसला। अमेरिका की FDA वेस्को के लिए बूस्टर डोज को मंजूरी देगा। फाइजर और मॉडर्न की कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज पर मंजूरी मिल सकती है। रूस में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 37,156 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। एक दिन में 1,254 लोगों की मौत। सूडान की राजधानी खार्तूम में सेना की कार्रवाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलीबारी। 15 लोगों की मौत हुई थी।